आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो ईमानदारी और लालच के बीच की सदियों पुरानी जंग को दिखाती है। कहानी का हीरो है भूषण, जिसकी सच्चाई का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक सीधे-साधे ईमानदार इंसान का सामना एक मक्कार और लालची आदमी से होता है, तो आखिर जीतता कौन है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है भूषण नाम के एक शख्स से। उसके गांव में पता है भयानक अकाल पड़ जाता है। सब कुछ तबाह। बेचारा बेघर होकर एक नए शहर में काम खोजने के लिए भटक रहा है। हालत इतनी खराब है कि उसके पास सिर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अब काम की तलाश करते करते वो पहुंचता है गांव के सबसे अमीर किसान जगत सेठ के पास। सेठ जी उसे एक काम तो देते हैं, लेकिन काम बहुत मुश्किल था। पूरे 100 जानवरों की देखभाल करना। सोचिए, ये कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। पर भूषण के पास कोई और चारा भी नहीं था, तो उसने मजबूरी में ये काम हाँ कर दिया। और इस पहाड़ जितनी मेहनत के बदले उसे क्या मिला? महीने के सिर्फ 200 रुपए और 2 वक्त की रोटी। इससे पता चलता है कि वो कितनी मुश्किल में था। लेकिन भूषण ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि जो भी काम मिला है उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां भूषण की मेहनत रंग लाने लगती है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए देखते हैं उसके लिए ये फल कितना मीठा था। भूषण जानवरों की इतनी अच्छी देखभाल करता है, मतलब दिल से, कि सेठ जी के खेत में दूध का उत्पादन एकदम से बढ़ जाता है। ये देखकर जगत सेठ तो बहुत खुश हुए। वो भूषण की मेहनत और ईमानदारी से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने सबके सामने उसकी जमकर तारीफ की। और तारीफ ही नहीं, इनाम भी मिला। जगत सेठ ने खुश होकर उसकी तनख्वाह सीधी डबल कर दी, 200 से पूरे 400 रुपए महीना। ये दिखाता है कि सच्ची मेहनत को देर सवेर पहचान मिल ही जाती है। अब भूषण साल दर साल मेहनत करता रहा, पैसे बचाता रहा और आखिर में उसने अपने लिए एक छोटा सा घर बना ही लिया। कितनी बड़ी बात थी ये उसके लिए। पर इस खुशी के साथ ना एक नई टेंशन भी आ गई कि अपनी सालों की इस मेहनत की कमाई को, इन पैसों को चोरों से महफूज कैसे रखें। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जगत सेठ, जो भूषण का भला चाहते थे, उसे एक सलाह देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यही नेक सलाह भूषण को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में फंसा देगी। जगत सेठ ने कहा, एक काम करो, अपनी सारी बचत गांव के जमींदार के पास रखवा दो। वो बहुत ईमानदार आदमी है, उसके चर्चे तो दूर दूर तक हैं। अब सेठ जी पर तो भूषण को भरोसा था, तो उसे भी ये आइडिया सही लगा और उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, पूरे 5,800 रुपए जमींदार को सौंप दिए। सोचिए, ये उसकी सालों की दिन रात की मेहनत थी। जमींदार ने भी बड़े प्यार से उसे तसल्ली दी। बोला, अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सेफ रहेगी। बेचारे भूषण ने उसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। लेकिन 2 साल बीत गए। जब भूषण को अपने पैसों की जरूरत पड़ी और वो जमींदार के पास गया, तो जमींदार का असली घिनौना चेहरा सामने आ गया। वो साफ मुकर गया। बोला, कौन हो तुम? मैं नहीं पहचानता। लाओ सबूत दिखाओ, कहाँ है कागज? अब उसे भी पता था कि भरोसे के इस लेन देन में कोई कागज तो बने नहीं थे। हद तो तब हो गई जब बेचारा भूषण अपने ही पैसे के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तो उस जालिम जमींदार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, मारो इसे, तब तक मारो जब तक ये बेहोश होकर गिर न जाए। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये तो सरासर जुल्म था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है वो मोड़ जहां इंसाफ के लिए एक जाल बिछाया जाता है। अब बारी थी शिकारी के खुद शिकार होने की। जब घायल भूषण किसी तरह जगत सेठ तक पहुंचा और सारी बात बताई, तो सेठ जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। पर अब वो चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि इस जमींदार के लालच को ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। और प्लान भी क्या खूब बनाया था। देखिए, 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1, जगत सेठ खुद 50,000 रुपए का एक सूटकेस लेकर जमींदार के पास जाएंगे उसे रखने के लिए। स्टेप 2, ठीक उसी टाइम पर भूषण वहां पहुंचेगा अपने पैसे मांगने। और स्टेप 3, अब 50,000 के बड़े लालच के सामने जमींदार को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए भूषण के छोटे मोटे 5,800 रुपए तो लौटाने ही पड़ेंगे। है ना कमाल का प्लान? तो चलिए अब देखते हैं कहानी का क्लाइमैक्स। वो पल जब सच्चाई और चतुराई की जोड़ी बेईमानी को उसके घुटनों पर ला देती है। और प्लान ने एकदम परफेक्ट काम किया। जैसे ही जमींदार ने 50,000 रुपए देखे, उसकी आंखें चमक उठीं।
इतने बड़े सेठ का भरोसा जीतने के लिए उसने फौरन अपनी जेब से भूषण के 5,800 रुपए निकाले और उसे थमा दिए, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना ईमानदार हूं। और बस जैसे ही भूषण के हाथ में उसके पैसे आए, पहले से तय प्लान के मुताबिक जगत सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, सेठ जी आपकी यात्रा कैंसिल हो गई है। सेठ जी ने कहा, अरे वाह, फिर तो मुझे पैसे जमा करने की जरूरत ही नहीं है। और वो अपना सूटकेस उठाकर वहां से चल दिए। बेचारा लालची जमींदार बस हक्का बक्का होकर मुंह देखता रह गया। अब जाकर जमींदार की ट्यूबलाइट जली कि उसके साथ तो बड़ा वाला गेम हो गया। न तो 50,000 हाथ लगे और जो 5,800 रुपए उसने बेईमानी से दबाए बैठे थे वो भी देने पड़ गए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली, ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। दूसरी, लालच इंसान को अंधा कर देता है और आखिर में उसी का नुकसान होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि भरोसा करो पर अंधा भरोसा कभी मत करो। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या इस दुनिया में सिर्फ सीधा साधा और ईमानदार होना काफी है, या फिर अपनी ईमानदारी को बचाने के लिए जगत सेठ की तरह थोड़ी सी चतुराई, थोड़ी सी स्मार्टनेस भी जरूरी है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।